नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, इधर वृक्ष स्थल में श्री कृष्णचंद्र प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उनके चलने पर जो ग्रामवासी उन्हें पहुंचाने गए थे, वे उनकी आज्ञा पाकर लौट गए। नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन के सिवा और सब धृतराष्ट्र पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृप आदि खूब बन ठन कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके सिवा अनेक नगरवासी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से पैदल और भांति भांति की सवारियों में बैठकर चले। मार्ग में ही भीष्म, द्रोण और सब धृतराष्ट्र पुत्रों से भगवान का समागम हो गया और उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के सम्मान में सारा नगर अत्यंत सजाया गया था। राजमार्ग में तो अनेक बहुमूल्य एवं दर्शनीय वस्तुएं बड़े ढंग से सजाई गई थीं। श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा के कारण उस दिन कोई भी स्त्री, वृद्ध या बालक घर में टिका ही नहीं। सारे लोग राजमार्ग पर आकर पृथ्वी पर झुक झुक कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री कृष्णचंद्र ने इस सारी भीड़ को पार करके महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। वो राजभवन आसपास के अनेक भवनों से सुशोभित था। उसमें 3 ड्योढ़ियां थी। उन्हें लांघकर श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। श्री यदुनाथ के पहुंचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी सभासदों सहित खड़े हो गए। उस समय कृपाचार्य, सोमदत्त और बालिक ने भी अपने आसनों से उठकर श्री कृष्ण का सत्कार किया। श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के पास जाकर वाणी द्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे क्रमशः सभी राजाओं से मिले और आयु के अनुसार उनका यथायोग्य सम्मान किया। श्री कृष्ण के लिए वहां एक सुंदर सुवर्ण का सिंहासन रखा हुआ था। महाराज धृतराष्ट्र ने भी उनका विधिवत पूजन करके सत्कार किया। जनमेजय, उसके पश्चात कुरुराज से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण विदुर जी के भव्य भवन में गए। विदुर जी ने सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर ले जाकर पूजन किया। फिर वे कहने लगे, कमल नयन, आज आपके दर्शन करके मुझे जैसा आनंद हो रहा है वो मैं आपसे किस प्रकार कहूं। आप तो समस्त देहधारियों की अंतरात्मा ही हैं। जनमेजय, अतिथि सत्कार हो जाने पर धर्मज्ञ विदुर जी ने भगवान से पांडवों की कुशल पूछी। विदुर जी पांडवों के प्रेमी तथा धर्म और अर्थ में तत्पर रहने वाले थे। क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्री कृष्ण ने पांडव लोग जो कुछ करना चाहते थे वे सब बातें उन्हें विस्तार से सुना दी। उसके पश्चात तीसरे पहर भगवान कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए। श्री कृष्ण को आए देख वह उनके गले से लिपट गई और अपने पुत्रों को याद करके रोने लगी। आज पांडवों के सहचर श्री कृष्ण को भी उसने बहुत दिनों पर देखा था। अतः उन्हें देखकर उनकी आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग गई। जब अतिथि सत्कार हो जाने पर श्री श्याम सुंदर बैठ गए तो कुंती ने गदगद कंठ होकर कहा, माधव, मेरे पुत्र बचपन से ही गुरुजनों की सेवा करने वाले थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था। दूसरे लोग उनका आदर करते थे और वे भी सबके प्रति समान भाव रखते थे। किंतु इन कौरवों ने कपट पूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेक मनुष्यों के बीच में रहने योग्य होने पर भी वे निर्जन वन में भटकते रहे हैं। वे हर्ष शोक को वश में कर चुके थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सर्वदा सत्य भाषण करते थे। अतः उन्होंने उसी समय राज्य और भोगों से मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वन को चल दिए। भैया, जब वे वन को गए थे मेरे हृदय को तो उसी समय अपने साथ ले गए थे। मैं तो अब नितांत हृदयहीना हूँ। जो बड़ा ही लज्जावान, सत्य का भरोसा रखने वाला, जितेंद्रिय, प्राणियों पर दया करने वाला, शील और सदाचार से संपन्न, धर्मज्ञ, सर्वगुण संपन्न और तीनों लोकों का राजा बनने योग्य है, समस्त कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, वह अजात शत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसा है।
जिसमें 10 सहस्त्र गजों का बल है, जो वायु के समान वेगवान है, अपने भाइयों का नित्य प्रिय करने के कारण जो उन्हें बहुत प्रिय है, जिसने भाइयों सहित कीचक तथा क्रोधवश हिडिंब और बक आदि असुरों को बात की बात में मार डाला था। अतः जो पराक्रम में इंद्र और क्रोध में साक्षात शंकर के समान है, उस महाबली भीम का इस समय क्या हाल है? जो तेज में सूर्य, मन के संयम में महर्षि, क्षमा में पृथ्वी और पराक्रम में इंद्र के समान है, तथा समस्त प्राणियों को जीतने वाला और स्वयं किसी के वश में आने वाला नहीं है, वो तुम्हारा भाई और सखा अर्जुन इस समय कैसा है? सहदेव भी बड़ा दयालु, लज्जालु, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, मृदुल स्वभाव, धर्मज्ञ और मुझे अत्यंत प्रिय है। वह धर्म और अर्थ में कुशल तथा अपने भाइयों की सेवा करने में तत्पर रहता है। उसके शुभ आचरण की सब भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। इस समय उसकी क्या दशा है? नकुल भी बड़ा सुकुमार, शूरवीर और दर्शनीय युवा है। अपने भाइयों का तो वह बाह्य प्राण ही है। वह अनेक प्रकार के युद्ध करने में कुशल है तथा बड़ा ही धनुर्धर और पराक्रमी है। कृष्ण, इस समय वह कुशल से है ना? पुत्रवधू द्रौपदी तो सभी गुणों से संपन्न, परम रूपवती और अच्छे कुल की पुत्री है। मुझे वह अपने सब पुत्रों से भी अधिक प्रिय है। वह सत्यवादिनी अपने प्रिय पुत्रों को भी छोड़कर वनवासी पतियों की सेवा कर रही है। इस समय उसका क्या हाल है? श्री कृष्ण, मेरे मन में पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति कभी भेदभाव नहीं था। इस सत्य के प्रभाव से निश्चय ही मैं देखूंगी कि तुम भावी संग्राम में शत्रुओं को मारकर पांडवों सहित संकट से मुक्त हो गए तथा राज्य लक्ष्मी ने तुम लोगों का ही वरण किया है। परंतु जिस समय अर्जुन का जन्म होने पर मैं सौरी में थी, उस रात्रि जो मुझे आकाशवाणी सुनाई दी थी कि तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वी को जीतेगा, इसका यश स्वर्ग तक फैल जाएगा, ये महायुद्ध में कौरवों को मारकर उनका राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, उसे मैं दोष नहीं देती। मैं तो सबसे महान नारायण स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही संपूर्ण जगत का विधाता है और वही संपूर्ण प्रजा को धारण करने वाला है। यदि धर्म सच्चा है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे जो उस समय देववाणी ने कहा था। पांडवों में ऐसे सभी गुण विद्यमान हैं जिनके ही कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते। मैं जो कष्ट भोग रही हूँ, इसके लिए न अपने को दोष देती हूँ न दुर्योधन को, अपितु पिताजी की ही निंदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे राजा कुंती भोज के हाथ में उसी प्रकार दे दिया था जैसे विख्यात दानी पुरुष किसी याचक को साधारण धन देते हैं। मैं अभी बालिका थी, हाथ में गेंद लेकर खेलती फिरती थी। उसी अवस्था में तुम्हारे पितामह ने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुंती भोज के हाथ में मुझे दे दिया। परंतु श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वशुरों ने भी मेरे साथ वंचना पूर्वक व्यवहार किया है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? माधव, तुम धर्म प्राण युधिष्ठिर से कहना कि तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है। पुत्र, तुम उसे इस प्रकार व्यर्थ नष्ट मत होने दो। कृष्ण, जो स्त्री दूसरों की आश्रिता होकर जीवन निर्वाह करे, उसे तो धिक्कार ही है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगशील भीमसेन से कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करने का समय आ गया है। ऐसा अवसर आने पर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे। तुम सब लोगों में सम्मानित हो, ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निंदनीय कर्म कर डाला तो मैं फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अरे, समय आ पड़े तो अपने प्राणों का भी लोभ मत करना। मधुसूदन, माद्री के पुत्र नकुल सहदेव सर्वदा क्षात्र धर्म पर डटे रहने वाले हैं। उनसे कहना कि प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों की ही इच्छा करना, क्योंकि जो मनुष्य क्षात्र धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके मन को पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोग ही सुख पहुंचा सकते हैं। जनार्दन, शत्रुओं ने राज्य छीन लिया, ये कोई दुख की बात नहीं है। द्यूत में हारना भी दुख का कारण नहीं है। मेरे पुत्रों को वन में रहना पड़ा, इसका भी मुझे दुख नहीं है। किंतु इससे बढ़कर दुख की और कौन बात हो सकती है कि मेरी युवती पुत्रवधू को, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीट कर सभा में लाया गया और उसे उन पापियों के कठोर वचन सुनने पड़े। हाय, उस समय वह मासिक धर्म में थी, किंतु अपने वीर पतियों की उपस्थिति में भी वह क्षत्राणी अनाथा सी हो गई।
पुरुषोत्तम, मैं पुत्रवती हूँ। इसके सिवा मुझे तुम्हारा, बलराम का और प्रद्युम्न का भी पूरा पूरा आश्रय है। फिर भी मैं ऐसे दुख भोग रही हूँ। हाय, दुर्धर्ष भीम और युद्ध से पीठ न फेरने वाले अर्जुन के रहते मेरी ये दशा। जन्मेजय कुंती पुत्रों के दुख से अत्यंत व्याकुल थी। उसकी बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी, तुम्हारे समान सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी। तुम राजा शूरसेन की पुत्री हो और महाराज अजमेर के वंश में विवाही गई हो। तुम सब प्रकार के शुभ गुणों से संपन्न हो और अपने पतिदेव से भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है। तुम वीर माता और वीर पत्नी हो। तुम जैसी महिलाएं ही सब प्रकार के सुख दुख को सह सकती है। पांडव लोग निद्रा, तंद्रा, क्रोध, हर्ष, क्षुधा, पिपासा, शीत, घाम, इस सब को जीतकर विरोचित आनंद का भोग करते हैं। उन्होंने और द्रौपदी ने आपको प्रणाम कहा है और अपनी कुशल कहकर तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही पांडवों को निरोग और सफल मनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जाएंगे और वे संपूर्ण लोगों का आधिपत्य पाकर राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होंगे। जन्मेजय, श्री कृष्ण के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर कुंती ने अपने अज्ञान जनित मोह को दूर करके कहा, कृष्ण, पांडवों के लिए जो जो हित की बात हो और उसे जिस जिस प्रकार तुम करना चाहो उसी उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्म का लोप न हो और कपट का आश्रय न लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुल के प्रभाव को भली भांति जानती हूँ। अपने मित्रों का काम करने में तुम जिस बुद्धि और पराक्रम से काम लेते हो वे भी मुझसे छिपे नहीं है। हमारे कुल में तुम मूर्तिमान धर्म, सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करने वाले हो। तुम ही परब्रह्म हो और तुम में ही ये सारा प्रपंच अधिष्ठित है। तुम जैसा कह रहे हो तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी। जन्मेजय, इसके पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण कुंती से आज्ञा ले उसकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधन के भवन की ओर गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।